कि आप ठीक है मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने उसका नाम बाबरी क्यों रखा है, जिस पर विवाद पहले अयोध्या में खत्म हो चुका है? आप उसको नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं क्या? चुनाव को देखकर ये सब हो रहा है और मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की जा रही? देखिए वंदना जी, यहाँ तक जो बात है, आप देखिए वहां पर जो मामला चल रहा है बंगाल में, ये मैं समझता हूँ कई महीनों से चल रहा है। उसमें मैंने कई डिबेटें भी दी। लेकिन होता क्या वंदना जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। क्योंकि वहाँ अगले साल 27 में इलेक्शन होना है, जी। तो हर पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं कि ममता बनर्जी को वहां से किसी तरह उनकी जमीन उखाड़ दी जाए। देखिए मैंने हमेशा एक बात कही कि अकबर जैसे नाम से कोई चिड़ है। मैं इस्लाम में भी एक बात मैं बताता चलूँ, इस्लाम की बात चूंकि आ गई है, हाँ। हमारे इस्लाम में भी एक बात है कि अगर मैं वंदना जी के यहाँ नमाज पढ़ने गया हूँ और वंदना जी ने इजाजत नहीं दी है तो मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। हाँ। तो इस्लाम बहुत नॉर्मल और बहुत मोहब्बत वाला है। अगर किसी वजह से कोई बवाल हो रहा है या किसी बात से कोई चिड़ हो रही है तो आप उसको ना रखें तो बेहतर है, ये कहा गया हमारे वहाँ। लेकिन अगर आप ये देखिए, मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम अब तक खामोश। इस्लाम को विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मेरा इस्लाम का हक है कि अल्लाह को खुशी करने के लिए, मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने। और किसी लोग जो बोल रहे हैं कि बाबरी क्यों बनते हैं, तो 1529 साल में जो 466 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट, तो उनको जो मीर थी, उनको जो सेनापति था, उनको देख के जो बाबरी मस्जिद बना के गया, वो 1992 6 दिसंबर डिमोलाइजेशन कर दिया, वो तोड़ दिया। इसीलिए मैं बहुत अच्छा था जो क्यों एक तोड़ा, क्यों एक डिमोलाइजेशन किया। मेरा भारत का मुसलमान होने की तरफ, एक छोटा सा मुसलमान होने की तरफ अल्लाह को ऊपर लाखों लोग का शुक्रिया कर रहा है जो ये मेरा मन का बात है ये पूरा होने। हुमायूं, क्या आपको लग रहा है कि बाबरी मस्जिद निर्माण कार्य आज से चालू होने वाला है, उससे ठीक पहले मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस जानबूझ के आपके पीछे हाथ धो के पड़ी है, आपकी बेटी के पीछे, आपकी दामाद के पीछे? इनको जवाब 14 तारीख को एसपी को 2 घंटा घिराव करके रख के इनको जवाब देंगे। आपको किसी पहले एक काम शुरू होने दीजिए। भाई ने प्रेस मीडिया करके वो जो नया एसपी आया वो दिमाग दिखा रहा है लोगों को ऊपर, और वो एक नजमुल मुफ्ती बोल के एक आदमी को लेके कितना टाइम मीटिंग किया, ये बाबरी मस्जिद रोकने के लिए क्या साजिश में वो जुड़ा हुआ है। इनको जवाब में 14 तारीख बेला 11 बहरमपुर एसपी ऑफिस घिराव करके इनको जवाब देंगे। लाखों आदमी को लेके, लाखों आदमी को लेके जो एसपी आया है बहरमपुर मुर्शिदाबाद, दीप्तिमान सरकार, इनको जवाब देने के लिए मेरा साथी को लाखों लोग को लेके उनको सबक सिखाएंगे। आज जाएंगे बेलडांगा पुलिस स्टेशन? आज जाएंगे? आज नहीं जाएंगे, वो कल तो मेरा हुमकी से उनको छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं 14 तारीख बेला 11 मैं टेक्सटाइल मोड़ के जाऊंगी, लाखों लोग के लेके जाऊंगी। चार पार के मूड में है सुमित जी, अभी भी आप कहेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है? हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं? देखिए वंदना जी, उनकी बात आपने पूरी सुनी नहीं। वहाँ पे जिस तरीके से मीडिया ने भी पूछा आपके परिवार के खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई है, आप निश्चित तौर पर परेशान ना हो, वहाँ पे कुछ नहीं होगा, कार्रवाई चालू हो गई है हुमायूं कबीर के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कुछ करके तो देखे। पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुमित जी यही तो कहा, यही कहा उन्होंने। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि क्योंकि हम बाबरी का निर्माण कर रहे हैं इसलिए इनडायरेक्टली हमारे रिश्तेदारों को घसीटा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, कार्रवाई तो होगी, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप काम करिए हाथ रख करके, क्योंकि उन्हीं के पार्टी का आदमी है, ये ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। अब लखनऊ के लोग वहां पे जाते हैं साहब हिंदू मुसलमान करने, अरे वहां से जाके मणिपुर चले जाइए। योगी आदित्यनाथ ने मणिपुर उनकी पार्टी का कैसे हुआ? बोला, सुन लीजिए हुमायूं कबीर जी, हुमायूं कबीर आपकी पार्टी में थे ना, आपने निलंबित किया और 2 बार उन पर भरोसा जताया। पहले 2015 में आप लोगों ने निकाला था 6 साल के लिए, फिर उसके बाद दोबारा वो आपके सगे हो गए थे। वंदना जी इससे पहले वो किस पार्टी में थे? हमारी पार्टी में थे। उससे पहले किस पार्टी में थे आप बताइए ना? भारतीय जनता पार्टी में थे। नहीं, एक बात बताइए सुमित जी, ठीक है, आप लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला, फिर वो बीजेपी में चले गए, उसके बाद भी आपने उन पर भरोसा कर लिया, फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर आप कैसे बीजेपी पर आरोप लगा सकते हैं?
वंदना जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो है कहती है कि ये मुस्लिम हमारे भी है, उनके ऊपर हाथ रखती है, आप काम करिए। उधर से शुभेंदु अधिकारी से कह रहे हैं आप काम करिए, ध्रुवीकरण होगा, पर ऐसा वहां पे कुछ होने वाला नहीं है चुनावों में। मैं ये कहता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल रहेगा और चलेगा। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाना चाहती है अपने गुंडों को भेज करके लखनऊ से, मैं कह रहा हूँ ना, योगी आदित्यनाथ जी को अगर इतना ही था तो मणिपुर के ऊपर भी दो शब्द बोलते कि वहां पे आगजनी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। सुशील जी जब इस बात को टीएमसी स्वीकार कर रही है कि माहौल बिगड़ सकता है, तो फिर कार्रवाई अभी से क्यों नहीं की जा रही, किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए सीधी सी बात है कि ममता दीदी इस टाइम ज़बरदस्त परेशान है। एसआईआर जो वहाँ पर चल रहा है, यहाँ तक कि उनको सुप्रीम कोर्ट में खुद गुहार लगानी पड़ी, बहुत देर तक सामने बैठ के उनसे ये प्रार्थना करती रही मुझे भी बोले दिया जाए। एक साइड से उससे परेशान है। अब यहाँ से हुमायूं कबीर ने दूसरा मोर्चा खोला, जिसकी वजह से उनकी जो सरदर्दी है और बढ़ गई। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ममता जी के जो 30% 40% वोटर थे वो मुसलमान ही है, माइनॉरिटीज़ है। अब जब कबीर जी ने ये दूसरा पासा फेंका, उसकी वजह से क्या होगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उसके साथ काफ़ी हो गई। क्योंकि उनका मकसद खाली मस्जिद का नहीं है, जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इस बार जो इलेक्शन जल्दी आने वाले हैं वो उसमें भाग लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ममता जी पे भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि उसके भी मुस्लिम जो सेक्ट है बहुत सारा उसके साथ बाबरी मस्जिद के नाम पे जाएगा, उसकी वजह से उसको खमियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन जो बीज ममता जी ने खुद बोया, बांग्लादेशियों को इंडिया में बसा के करोड़ में उसने वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाया, ताकि डेमोग्राफी चेंज हो जाए, उनका वोट शेयर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब जो उसका ज़हर है, वो जो सांप उसे लाया वो उसी को डस जाएगा। इसलिए नहीं अब फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। अगर एक्शन करेंगे क्या रिपरकशन रहेंगे, ना एक्शन करेंगे क्या रिपरकशन यानी गले की फांस बन गई है ममता सरकार के लिए, क्योंकि आप रोकेंगे तब भी दिक्कत है, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, इस बात का भी डर है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं। मौके पर जहां पर ये बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, वहां लोगों की भीड़ देखी जा रही है, वहां जेसीबी के जरिए कार्य शुरू हो चुका है और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर कुछ देर पहले ही कह चुके हैं कि वो निर्माण करेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इससे पूरी तरीके से वो कह रहे हैं कि कार्रवाई भेदभावपूर्ण तरीके से हो रही है। बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, इसलिए उनके रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुमित मल्होत्रा जी, आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, लखनऊ तक इसकी गूंज देखी जा रही है और कह रहे हैं कि जो अयोध्या में हुआ वो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हो सकता है, तो आप लोग क्यों अभी से एक्शन नहीं ले रहे हैं? नहीं वंदना जी, एक्शन लिया जा रहा है, उसके पूरे परिवार के ऊपर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे आप थोड़ा सा सब्र रखें, हुमायूं कबीर के ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जो जड़ है इस पूरे विवाद की, आप उसको क्यों नहीं रुकवा रहे? कहाँ है मुझे बताइए ना। ये बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, इसी से तो हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच रही है। वो इसलिए तो इसका विरोध करें कि आपने बाबरी नाम रख दिया और ममता बनर्जी उस पर कुछ नहीं कर रही। वंदना जी अभी ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है, आप निश्चित तौर पे यानी आप इंतजार करें। ठीक है रत्नाकर जी बोलिए। रत्नाकर जी, मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं वहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। हुमायूं कबीर के ऊपर भी साथ दिया, इतना आदमी इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। ममता से लेके उत्तर प्रदेश हर जगह से विरोध। जो विरोध करने दीजिए, इंशाल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो ममता जी के विरोध के पीछे कारण क्या है? पीछे कारण यही है को हिंदू लोगों को शुभेंदु अधिकारी हिंदू कर रहा है, सनातनी कर रहा है। वो मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी, वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फैलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फैलेगी नहीं।
कह रहे हैं कि 2 साल में मस्जिद का निर्माण कर देंगे, किसी की हिम्मत नहीं है रोकने की। और आप लोग जो हिंदुओं को उकसा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उतने समर्थन में हमारे साथ हमारे लोग आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें रोक सके। जी, मैं अपनी बातें रखूं? जी बोलिए। जी, देखिए, अभी किस तरह से आप ही के चैनल पे अभी बोल रहे हैं कि इंशाअल्लाह मस्जिद हम बनाएंगे, 2 साल के अंदर पूरी तरह से निर्माण करेंगे। और आपने देखा तमाम फुटेज और वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से निर्माण के कार्य के लिए लोग ईंटें पत्थर वहाँ पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीजें जेसीबी वगैरह भी देखने को मिल रही है और बहुत सारा निर्माणाधीन चीज भी मिल रही है। लेकिन अभी यहाँ पे बैठे टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, आप मस्जिद जो बना रहे हैं उसको रोकने की आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये पहले आप स्पष्ट करिए। आप कार्रवाई सिर्फ उनके ऊपर और उनके रिश्तेदारों पे करने की बात कह रहे हैं। आप उस मस्जिद को रोकने की कार्रवाई आपने क्या किया? जो बिना इजाजत वहां पे मस्जिद बन रही है, आप उसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं? राज्य सरकार में लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, उस पर तो आप चुप है क्योंकि आपको करनी है राजनीति, क्योंकि आपके वो वोटर हैं। अगर आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपके वोटर नाराज हो जाएंगे। देखिए, आज मैं बता दूं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कि आज पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, जहां पे मुसलमानों की आबादी 66% से भी ज्यादा हो चुकी है, ऐसे जिलों में, ऐसे जगहों पे पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज करेगी। क्योंकि अगर वह कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से जहां जहां पे मुसलमान है और जहां जहां पे वो वोटर है, वो सीट जो है टीएमसी हार सकती है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन ये कार्रवाई उनके रिश्तेदारों पे कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आप जो है कहीं ना कहीं ओछी राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कह रहे थे, अभी हमारे सुमित भाई कह रहे थे कि वो किस पार्टी में थे। अरे भैया, वो जो मायूक अमीर है वो बहुत सारी पार्टियों घूम के आए हैं। लेकिन आप ये बता दीजिए, आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तो कभी कांग्रेस में थी, तो वो क्या कांग्रेस की एजेंट है क्या? अभी ये बताइए। अरे वो किस पार्टी में थे, कौन सी पार्टी में थे, ये कोई तर्क है क्या? कहीं पे लॉजिक लग रहा है? ममता बनर्जी कभी कांग्रेस में थी तो कांग्रेस की एजेंट बन गई, इस तरह का लॉजिक दे रहे हैं आप। ये दूसरी चीज मैं आपसे चाहता हूँ, आप अपने बारे में सब बोल लेना, आप अपनी बारी में बोल लेना, बस शांति रखो। अभी शोएब जी हैं यहाँ पे बैठे, जो यहाँ पे विश्लेषक हैं, ये कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। अभी आपके ही चैनल पे सारे वीडियोस होते चल रहे हैं और मैंने अभी जिक्र भी किया, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी से ही हम समझ लेते हैं, वो इस्लाम की समझ रखते हैं। शोएब जी, क्या इस तरह से एक मस्जिद का निर्माण हो सकता है बिना प्रशासन की परमिशन के? और दूसरी चीज ये कि मस्जिद में ठीक है आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम आपको बाबरी क्यों रखना है? देखिए वंदना जी, के बस हमें बोलने में मौका दिएगा, बहुत देर कर दी आपने हमें बुलवाने में, और मेरी बात जब हुई तो लाइव चला तो आपने बात काट दी। जब एक मुसलमान मामला हो तो कम से कम मुसलमान को मौका दिए अपनी बात रखने का। हुमायूं कबीर बीच में बोल रहे थे तो उस पर मैंने प्रतिक्रिया ली थी। नहीं, उसके बाद भी आपने बात घुमा दी। बोलिए, अब आपको मौका मिल रहा है, बोलिए। अरे सुनिए अभी रत्नाकर जी 1 मिनट सुन लीजिए सर। अरे सुनिए, रत्नाकर जी 1 मिनट शोएब जी को बोलने दीजिए। बीच में जवाबी कार्य न करिए, बीच में जवाबी कार्य न करिए, बीच में सुनिए पहले बात, सुनिए सुन लिए। रत्नाकर जी, सुमित जी 1 मिनट रुकिए, अपनी बात में बोलिए। रत्नाकर जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। कम कर दिए, उनके शोएब जी बोलिए। कह रहे हैं कि मुसलमान को बोलने वॉल्यूम कम करा दिए, ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। आपका चरित्र दर्शा रहा है कि आप इमोशनल कार्ड। वॉल्यूम कम कराइए, वॉल्यूम कम करिए, उनका जवाबी कार्य नहीं कर रहा है। कबीर को बोलने दिया गया, इसी तरह के लाइव चल रहा था, वो मुसलमान नहीं थे क्या? आज सुबह भी दंगा हुआ है, आज सुबह भी सुमित जी 1 मिनट, सुमित जी रुकिए, शोएब जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। शोएब जी देखिए वंदना जी, वो बीच में जवाबी कवाली कर रहे थे और वो ये भूल रहे हैं कि हुमायूं कबीर भाजपा ही में थे, भाजपा ने उनको पनप के यहाँ तक पहुँचाया। पहले बात सुन लिए और सुनने का मादा रखा करिए। सुनिए, जवाबी कार्य न करिए, पहले पॉइंट में बात करिए, पॉइंट में बात सुनिए पहले। नहीं, आप जवाबी कार्य न करें। मैं आपकी बात सुन रहा था, आप भी खामोशी सुनिए तब जवाब दीजिए। खामोशी रहना तो अच्छी बात मान लीजिए, उछल फान करेंगे मजा नहीं आएगा।
नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं आप। कोशिश कर रहे हैं। ना आप वो आप जा रहा है अभी इसी चैनल पे बैठ करके। आपने क्यों बोला? अरे अंकल बोलती, अरे वंदना जी बोलती ना, रत्नाकर जी एक सेकंड रुकिए, रत्नाकर जी रुकिए, वंदना जी बोलती, शोएब जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए सर, काफी देर के बाद उनके पास आप मौका क्यों है। बोलने लगे? आप क्यों बोलने लगे? है ना उनको वैल्यूम कम कराइए, वैल्यूम कम कराइए, वैल्यूम कम कराइए उनका। ये बीच में उछल फान बोलिए करेंगे, बोलिए शोएब जी बोलिए। बंदर की तरह रत्नाकर हो जी नहीं आपसे पाएगा। रिक्वेस्ट है सर, थोड़ी देर रुक जाइए, सुन लीजिए उनकी बात। कभी उछल फान ना करे, सुन ले। मैं भी देखिए काबिल इंसान वही होता है जो सबकी सुने, बाद में अपनी बात कहे। सुन लिए, बाद में उछल फान करिएगा। हुमायूं कबीर बीजेपी के आदमी थे जो यहाँ तक उनको शय मिली है। पीछे किसके हाथ है? मैं सुनूंगा, पहले आप सुन लिए, पहले सुन लिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए, पूरी बात तो कह दे, पूरी बात तो कह दे, रत्नाकर जी थोड़ा सा बात तो कह पेशेंस दे, रखिए फिर सर, उछल फान करने लगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। आप वंदना जी बोलिए। देखिए वंदना, देखिए वंदना जी जब सब बोल रहे थे मैंने खामोशी सबको जी, जी, सुना, ठीक लेकिन है। मैं जब बोल रहा हूँ तो बीच में लोग उछल फान कर रहे हैं। और मुकम्मल जो है सिर्फ खुदा होता है, हम मुकम्मल नहीं है, गलतियां हर इंसान से होती है। सुन ली पहले बात, मैं मुकम्मल ये कह रहा हूँ सनातन जब धर्म होता है, मुकम्मल हिंदू होता है। अब आप इन्हीं को बुलवा लिए, अब आप इन्हीं को बुलवा लिए वंदना जी, अब आप इन्हीं को बुलवा लिए। रत्नाकर जी अब ये सुन नहीं ये पा रहे तरीका ठीक नहीं है सर। रत्नाकर जी आपको पूरा मौका मिला है अपनी बात रखने का, उनकी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिएगा। रत्नाकर जी रिक्वेस्ट है सर आपसे, पूरा अनुरोध कर रही हूँ आपसे कि शोएब जी की पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए शोएब जी। वंदना जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जहाँ पे जब मुल्क की बात आ जाए और स्टेट की बात नहीं, यहाँ मुल्क की बात आ जाए, जब ये उम्मीद हो कि कोई ऐसा झगड़ा हो सकता है, कोई बवाल हो सकता है, हिंदू जी, जी। मुस्लिम या गंगा जमनी तहजीब को खतरा हो सकता है, हाँ। तो हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को इस पर बोलना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, जो भी लीगली ले। उसके बाद दूसरे नंबर पर गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी आते हैं, वो नहीं, खामोश पहले बैठे हुए नंबर हैं पर जिस तो तरह राज्य वो- सरकार आती है ना, सुनिए, प्रशासन मैं- आता है, मैं- ममता मैं- बनर्जी पर मैं आ बोलने। रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। उसके बाद ममता बनर्जी को बोलना चाहिए उसके ऊपर। तो इस तरह की बातें जो है, और बाबर, जहां तक बाबर की बात आ रही, मैंने हमेशा एक बात कहा, इस्लाम इस चीज को गुरेज करता है। उस वक्त मेरी बात कट गई थी, मुकम्मल नहीं हो पाई थी। मैंने ठीक बात है। कहा इस्लाम बिल्कुल बारीकी चीज है। मैंने आपसे कही थी कि मैं अगर आपके नमाज पढ़ने जाऊँ, आप इजाजत ना दे, मेरी नमाज ही नहीं होगी। तो कम से कम बाबर का नाम जो ओरिजिनल नाम था जलालुद्दीन था, तो मैं कह रहा हूँ जलालुद्दीन नाम तो भी रखा जा सकता है। लेकिन होता क्या है, वहां पे चूंकि इलेक्शन अगले साल है, तो आप जान रही हैं सबको अपने इक़्तिदार में आने की सियासी रोटी से देख रही है। तो हुमायूं कबीर भी सियासी रोटी से सेक रहे हैं। मैंने हमेशा कहा कि हुमायूं के दमाद चली, आज एक्शन लिया जा रहा है उनके ऊपर। जब उन्होंने 2 महीना पहले बात छेड़ी थी तो उनके बच्चे, उनके बीवी बच्चे क्यों ईंटें लेके आए वहां पे? न्यू आज ही वहां पे देखिए आम आवाम वहां पर ईंटें गुम्मे लेके आ रही है, उनका कोई खास आदमी नहीं आ रहा है। तो इसमें